बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, आपने उनमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं। ठीक है, आपको पता ना रियल पार्ट कौन सा होता है। लेट सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा। सो इसमें अयोटा के साथ लिखा हुआ है y, तो अयोटा के साथ वाला क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ओके, जबकि ये जो जो x है जो कि अयोटा के बगैर है, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। सो रियल पार्ट जो अयोटा के बगैर होता है और जो अयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। सो आपने बस यही बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, 8 माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे वेरी सिंपल, अयोटा के साथ जो 3 है वो इमेजिनरी है और अयोटा के जो बगैर है वो रियल है। बट बच्चे इतना सिंपल नहीं है। आप देखें ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इस वैल्यू को, सवाल को पहले सॉल्व करना है थोड़ा सा। ठीक है, सो ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ठीक है, तो अब ऊपर बन रहा है 8 माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर, तो वो इस तरह का फार्मूला है। तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर, a क्या है? पहली वैल्यू 8, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b है 3 अयोटा, इसका स्क्वायर माइनस 2ab। a अगेन क्या है? 8 और b क्या है? 3 अयोटा। ठीक है, आगे देखें, 8 का स्क्वायर होता है 64, सो ये आ गया 64 प्लस यहाँ पे है 3 अयोटा होल स्क्वायर, तो बच्चे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और साथ में है अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा का स्क्वायर। देन माइनस है तो माइनस ऐसे लिख ले। 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16, 16 इंटू 3 48, या ऐसा कर लें 8 3 ज़ा 24 होता है, 24 इंटू 2 48 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये अयोटा ये भी लिखा आएगा। अब देखें यहाँ पे है 64, फिर है प्लस 9 अयोटा स्क्वायर। बच्चे ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 लिख देते ना, सो -1 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो माइनस का 9 बन जाएगा। ठीक है, देन माइनस 48 अयोटा। अब देखें 64 माइनस 9, सो ये बनेगा 55। ठीक है, 64 माइनस 9 कितना बनेगा? 55 एंड माइनस 48 अयोटा। अब आपने बताना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है। रियल पार्ट ये 55 है जो कि अयोटा के बगैर है, सो आप लिखेंगे रियल पार्ट और सेपरेट लिख देना है 55, और जो अयोटा के साथ है 48, ये क्या है? ये इमेजिनरी है। सो इमेजिनरी पार्ट कितना है? 48। अच्छा, प्लस में माइनस में ये भी गलती हो जाती है, आंसर इज माइनस में, क्योंकि 48 के साथ यहाँ पे पीछे माइनस है ना, तो ये वैल्यू का पार्ट होता है। सो माइनस 48 इमेजिनरी है और रियल कितना है? 55। ओके, मूव टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी आपको इस सवाल का रियल इमेजिनरी बताना है, बट ऊपर देखें पावर लगी हुई, सो आपने पहले इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, पावर बचे -1 है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इसके बटे के नीचे 1 लिखा हुआ है? आंसर इज यस। हर वैल्यू के नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 होता है। तो अब मैं इस पूरी वैल्यू को उल्टा देता हूँ, यानी मैं यूं बात कर रहा हूँ, 1 को मैं ऊपर ले जाता हूँ जो नीचे लिखा है, और 5 प्लस 3 अयोटा को मैं नीचे ले आता हूँ। जब मैंने ऐसा किया तो अब पावर -1 की बजाय +1 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर 5 प्लस 3 अयोटा की पावर -1 है। अब प्लस में चली जाएगी जब आपने रिवर्स किया इसको। ठीक है, अब 5 प्लस 3 अयोटा की पावर 1 है तो वो तो सेम ही रहेगा ना, यानी ये सिंपल हो जाएगा 1/5 प्लस 3 अयोटा। अब जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हैं? आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं।
किस चीज़ के साथ? नीचे वाले 5 + 3 आयोटा को 5 - 3 आयोटा करके, ठीक है। सो 5 - 3 आयोटा, ओके। ये हम करते ना, इसको कंजुगेट भी बोला था। 3 आयोटा जो है वो प्लस में है, उसका माइनस करके, तो 5 - 3 आयोटा हो गया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला 1 है ये वाला, उसको ऊपर वाली ब्रैकेट 5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है। सो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो बच्चे सेम ही आ जाएगा ना, दैट विल बी 5 - 3 आयोटा, ठीक है। नीचे देखें, इस साइड पे है 5 + 3 आयोटा और इस साइड पे है 5 - 3 आयोटा। तो ये फार्मूला है a + b और a - b, तो ये बनता है a² - b²। तो a क्या है, पहली वैल्यू 5 उसका स्क्वायर बनेगा, माइनस दूसरी वैल्यू 3 आयोटा उसका स्क्वायर बनेगा। सो नीचे एक फार्मूला बनता होता है हमेशा a² - b का स्क्वायर। अब ऊपर देखें, इस साइड पे बटे के ऊपर है 5 - 3 आयोटा और बटे के नीचे स्क्वायर है, खोलना है उसको। 5 का स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा, 25। देन नीचे देखें तो माइनस है, देन 3 आयोटा होल का स्क्वायर है, तो पहले 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो बचे वो 9 बन जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9, और देन आयोटा का स्क्वायर है तो साथ में आयोटा का स्क्वायर लिख देते हैं। अब नेक्स्ट ऊपर है 5 - 3 आयोटा और नीचे है 25 - 9 और 9 के साथ क्या लिखा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देता हूँ। नेक्स्ट 5 - 3 आयोटा ओवर 25 है, नीचे क्या है 25, बचे माइनस का 9 माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में 9 ऐड करें तो क्या बचता है, 34, ठीक है। और ऊपर क्या चीज़ है, 5 - 3 आयोटा। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, बटे को अलग अलग कर लेंगे, यानी ये जो 34 है ना, इसको बारी बारी लिख देना है, पहले 5 के नीचे लिख देना है 34, देन माइनस है और 3 के नीचे लिख देना है 34 और साथ में आयोटा ऐसा सच आ जाएगा। अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने। सो रियल पार्ट है 5/34 और इमेजिनरी पार्ट है बच्चे -3/34। माइनस को इग्नोर नहीं करना, सो आपने सेपरेट लिखना है, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। ओके बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें भी उसने सेम किया, 4 - 5 आयोटा की पावर -1 है, तो आप मुझे बताएं इसके बटे में क्या लिखूं, 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इनको रिवर्स कर देना है, यानी 1 को ऊपर ले जाना है और 4 - 5 आयोटा को नीचे ले आना है। सो उसकी पावर क्या हो जाएगी, +1, क्योंकि ऊपर -1 था, मैंने उल्टा किया तो +1 हो जाएगी। अब ये बन जाएगा 1/4 - 5 आयोटा, क्योंकि पावर 1 हो ना तो वो सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो, किसके साथ, 4 + 5 आयोटा और 4 + 5 आयोटा के साथ, यानी नीचे वाले का कंजुगेट लेना है, वो है 4 - 5 आयोटा और इसका कंजुगेट होगा 4 + 5 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ऊपर वाला 1 है इस साइड पे, इसको 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, सो आंसर वही रहेगा, यानी 4 + 5 आयोटा रहेगा। डिवाइड में इधर है 4 - 5 आयोटा और इधर है 4 + 5 आयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा a - b इंटू a + b, तो ये बनेगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a 4 है उसका स्क्वायर माइनस b है 5 आयोटा उसका भी स्क्वायर, सो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, इस साइड पे ऊपर है 4 + 5 आयोटा और नीचे क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर ओपन करोगे तो वो हो जाएगा 16। नेक्स्ट माइनस है, फिर 5 का स्क्वायर है, 5 आयोटा होल स्क्वायर है ना, सो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और साथ में है आयोटा का स्क्वायर, ठीक है।
4 प्लस 5 अयोटा ऊपर है और नीचे है 16 माइनस 25। नेक्स्ट देखें, 25 के साथ लिखा हुआ है अयोटा का स्क्वायर। सो बच्चे अयोटा स्क्वायर की जगह मैं माइनस का 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें 4 प्लस 5 अयोटा ऊपर है और नीचे है 16 माइनस का 25 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करवाओ तो प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 5 अयोटा ऊपर और नीचे क्या है 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41। अब आपने बटे को सेपरेट लिखना है कुछ यूं, 4 के नीचे भी 41 लिख देना है, फिर प्लस का 5 लिखा हुआ है उसके नीचे भी 41 लिख देना है और साथ में अयोटा है। अब आप मुझे बताएं रियल पार्ट कौन सा है। आंसर इज 4/41, दिस इज द रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट प्लस में है 5/41। सो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है 4 माइनस 3 अयोटा की पावर -2। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि पावर को मतलब पूरी वैल्यू को उल्टा देना। तो ये बन जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, उसकी पावर 2 में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, जो ऊपर -2 है ना अब वो +2 हो जाएगा। अब नीचे आप गौर करें तो ये फार्मूला बन रहा है, नीचे है a माइनस बी होल का स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है a माइनस बी होल का स्क्वायर। ये किसके इक्वल बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो हम यही काम करते हैं, ऊपर 1 लिखा रहने देते हैं, नीचे लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a का स्क्वायर, a क्या बनेगा 4। सो a का स्क्वायर प्लस b है 3 अयोटा उसका स्क्वायर -2a यानी 4 और b यानी 3 अयोटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने नीचे बना दिया। अब नेक्स्ट देखें, ऊपर 1 लिखा हुआ है और नीचे है 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16। देन प्लस है, ऐसे कॉपी कर लेते हैं 3 अयोटा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, साथ में है अयोटा का स्क्वायर। बच्चे यहीं पे लिख लो, अयोटा स्क्वायर की जगह तो आप -1 लिख देते हो ना, तो यहीं पे लिख लो। देखिए ना, ये अयोटा और उसके ऊपर क्या स्क्वायर है, उसकी वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा, 4 2 8 होता है और 3 24, यानी 8 3 24 होता है, साथ में अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ऊपर है 1 और नीचे है 16 प्लस 9 और -1, तो माइनस में 9 हो जाएगा, देन माइनस का 24 अयोटा। ओके बच्चों, अब देखें, ऊपर 1 लिखा रहने देंगे और नीचे है 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 निकालें, 7 बच जाएगा और साथ में लिखा हुआ है -24 अयोटा। ठीक है, अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 7 प्लस 24 अयोटा के साथ, नीचे वाले के कंजुगेट के साथ। सो 7 प्लस 24 अयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। नेक्स्ट देखें, ऊपर इधर है 1, इधर है 7 प्लस 24 अयोटा, तो वो सेम आ जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा। और नीचे देखा जाए तो 7 माइनस 24 अयोटा और 7 प्लस 24 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। सो ये बनेगा a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 24 अयोटा और उसका स्क्वायर बनेगा यहाँ। ठीक है, अब इस साइड पे मैं लिख देता हूँ 7 प्लस 24 अयोटा ऊपर है और नीचे है 7 का स्क्वायर दैट इज 49, देन माइनस 24 का स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आंसर आ रहा है 576। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, इधर जो 24 लिखा है
उसके ऊपर स्क्वायर है। साथ ही बचे अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो अयोटा के ऊपर स्क्वायर हो तो जवाब क्या आएगा, -1 हो जाता है ना। सो ये -1 मैंने ऐसा लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, माइनस का 576 है और माइनस का 1 तो आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा डाउन जाते हैं। और ये लिखा हुआ है 7 + 24 अयोटा ऊपर लिखा है, और नीचे लिखा हुआ है 49 प्लस में 576 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें नीचे आपने जब प्लस किया तो जवाब आया 625 और ऊपर है 7 + 24 अयोटा। अब आप क्या करेंगे, 625 को बारी बारी लिखेंगे, तो इधर लिख लेते हैं, चले बल्कि नीचे चले जाते हैं। ये बन जाएगा 7/625 और साथ में लिखा हुआ है 24/625 और साथ में अयोटा लिखा जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका फाइनल फॉर्म आ गई। इसमें ये जो वैल्यू है जो अयोटा के बगैर वाली है, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। और जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू ये वाली है, इसका क्या नाम रखेंगे, यस, इमेजिनरी पार्ट रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हल हो गया। आगे मूव करते हैं पार्ट 5 के ऊपर। पार्ट 5 में एक वैल्यू बटे के ऊपर है और एक बटे के नीचे है और उसकी पावर -1 है। तो हम क्या करेंगे, पावर को प्लस करने के लिए इनको उल्टा लेंगे, तो -1 तब्दील होके +1 हो जाएगा। यानी ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, हम 3 + 2 अयोटा को नीचे लिखेंगे ऐसे, और नीचे वाले 4 + 3 अयोटा को ऊपर लिख देंगे। जब ऐसे करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, +1। अब आपको पता है ना, +1 हो तो सेम ही रहता है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करवाना है नीचे वाले के कंजुगेट के साथ। नीचे लिखा है 3 + 2 अयोटा, तो आपने ऊपर लिख देना है 3 - 2 अयोटा और 3 - 2 अयोटा। इसी से मल्टीप्लाई करवाना है, इसी से डिवाइड करवाना है। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो ऊपर लिखा है 4 + 3 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है ऊपर वाली 3 - 2 अयोटा के साथ, और नीचे लिखा हुआ है 3 + 2 अयोटा ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 3 - 2 अयोटा के साथ। ठीक है, अब नीचे तो एक फार्मूला बनेगा ना, आपको पता है, लेकिन जो ऊपर है वो पहली वैल्यू अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी ऐसे 4 को मल्टीप्लाई करवाओगे 3 - 2 अयोटा अगली ब्रैकेट से। नेक्स्ट है प्लस का 3 अयोटा, यानी दूसरी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे अगली ब्रैकेट, दैट इज 3 - 2 अयोटा के साथ। ठीक है, डिवाइड में आपके पास है 3 + 2 अयोटा, 3 - 2 अयोटा, यानी a + b और a - b। तो आप क्या इसको लिखेंगे, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 2 अयोटा, तो उसका भी स्क्वायर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऊपर है 4 पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 पहले किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो 4 3 कितने होते हैं 12। देन 4 - 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 8 और साथ में अयोटा भी आएगा। ठीक है, 4 और 2 अयोटा है ना माइनस में, तो माइनस का 8 अयोटा हो जाएगा। देन प्लस का 3 अयोटा और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, साथ में अयोटा आ जाएगा। देन 3 और -2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और इधर भी अयोटा है 3 के साथ, और 2 के साथ भी क्या है, अयोटा है, तो अयोटा का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, डिवाइड में देखें तो इधर है 3 का स्क्वायर डिवाइड में, दैट विल बी 9। देन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। देन 2 अयोटा का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये जो अयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऊपर इधर 12 है, मैंने ऐसा लिख लिया। देन बचे दो वैल्यूज हैं, माइनस का 8 अयोटा और प्लस का 9 अयोटा। तो 9 अयोटा में से 8 अयोटा माइनस करें तो +1 अयोटा बचता है ना, तो आप सिंपली अयोटा लिख लेंगे, 1 लिखना ना लिखना एक ही बात होती। देन -6 अयोटा का स्क्वायर है,
बच्चे इस अयोटा स्क्वायर की जगह तो मैं -1 लिख सकता हूँ ना। सो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया और माइनस के 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, यानी माइनस का 6 और माइनस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 है, हमने इसको ऐसा लिख लेना है, देन -4 इंटू माइनस का 1, तो ये बन जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब हम ऐसे चलते हैं, देखें ये 12 है और प्लस में 6 है, तो 12 जमा 6 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, प्लस अयोटा ऊपर है और नीचे क्या है 9 प्लस 4 दैट विल बी 13। अब आपने 13 को बारी बारी लिख लेना, तो 18 ओवर 13 लिखा जाएगा प्लस अयोटा ओवर 13। ठीक है, एक और स्टेप कर लें, ये बनेगा 18 ओवर 13 ऐसा लिखा है, प्लस में अयोटा ओवर 13 की बजाय मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर 13 अयोटा, क्योंकि 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ही रहेगा ना। सो नाउ आपका ये जो पहला हिस्सा है 18 ओवर 13 ये क्या कहलाएगा रियल पार्ट, और जो दूसरा हिस्सा है 1 ओवर 13 अयोटा के साथ है ना, तो ये क्या कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 में वही बात, एक वैल्यू ऊपर और एक नीचे और पावर है -2। तो आप सबसे पहले इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो पावर माइनस की बजाय प्लस में हो जाएगी और प्लस में पावर इजी हो जाती है। ठीक है, सो नीचे लिखा है 2 प्लस अयोटा, आपने 2 प्लस अयोटा ऊपर लिखना है, और जो ऊपर लिखा है 2 माइनस अयोटा आपने इसको नीचे लिखना है। नाउ इसकी जो पावर -2 में है ये हो जाएगी +2 के अंदर। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो पावर 2 है ना ये दोनों की है, तो अब बारी बारी लिखें 2 प्लस अयोटा, यानी ऊपर वाले के ऊपर भी पावर 2 लिख दें और नीचे वाली है 2 माइनस अयोटा, इसके ऊपर भी आप क्या लिखें पावर 2 अलग से लिख दें, एक ही बात है। अब आप देखें ऊपर है a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है a यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि अयोटा बनता है, और प्लस का 2ab, 2a की जगह 2 आएगा पहली वैल्यू और b की जगह अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाली ब्रैकेट खुल के ऐसे आ गई है। नीचे लिखा हुआ है 2 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b यानी अयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह 2 a की जगह भी 2 आ जाएगा और b की जगह अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4, एंड देन लिखा हुआ है अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, सो अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ माइनस का 1, देन लिखा हुआ है 2 इंटू 2 4 इंटू अयोटा, सो ये बन जाएगा 4 अयोटा। ठीक है, नीचे बटे के नीचे लिखा है 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा, प्लस अयोटा का स्क्वायर इधर भी है, अयोटा की पावर 2 है ना स्क्वायर, सो अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, देन माइनस का 2 इंटू 2 4 और साथ में अयोटा, तो माइनस का 4 अयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, तो ऊपर लिखा है 4 माइनस 1 दैट विल बी 3, तो 3 प्लस 4 अयोटा ऊपर है और नीचे बनेगा 4 माइनस 1 और ये भी कितना 3, सो 3 माइनस 4 अयोटा आपके पास नीचे बन गया। ठीक है, अब आपने अगला स्टेप क्या करना होता है जब इस तरह की ब्रैकेट बन जाए, आपने नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी ऐसे यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है 3 प्लस 4 अयोटा और नीचे लिखा हुआ है 3 माइनस 4 अयोटा, आपने मल्टीप्लाई करवा देना है और साथ ही डिवाइड करवा देना है, किसको नीचे वाली के कंजुगेट को, यानी नीचे वाली है 3 माइनस 4 अयोटा, इसको बनाना है 3 प्लस 4 अयोटा और ऊपर और नीचे लिख देना है 3 प्लस 4 अयोटा। अब अगेन वही बात,
ऊपर वाली ब्रैकेट को ऊपर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, नीचे वाली ब्रैकेट को नीचे वाली से मल्टीप्लाई। तो ऊपर लिखा हुआ है 3 + 4 अयोटा इस साइड पे, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 3 + 4 अयोटा दूसरी साइड के ऊपर वाले हिस्से से। नीचे है इस साइड पे 3 - 4 अयोटा, और इस साइड पे है 3 + 4 अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, ऊपर लिखा हुआ है a + b, फिर a + b। तो a + b और a + b 2 बार है, यानी ऐसा है a + b मल्टीप्लाई a + b। तो 2 बार हो गए ना a + b और a + b, तो आप इसको लिख सकते हैं ना a + b का स्क्वायर, यानी 2 टाइम पावर। तो ये बन जाएगा ऊपर 3 + 4 अयोटा का स्क्वायर 2 टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 4 अयोटा यानी a - b, और इधर लिखा है a + b 3 + 4 अयोटा। तो a - b, यहाँ पे a - b और a + b लिखा है, तो क्या बनेंगे a² - b का स्क्वायर। सो a बनती है पहली वैल्यू दैट इज 3, उसका स्क्वायर, माइनस b बनती है दूसरी वैल्यू दैट इज 4 अयोटा, और उसका भी स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखें तो बच्चे क्या बन रहा है, a + b होल का स्क्वायर बन रहा है। a + b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू b का स्क्वायर प्लस 2a यानी 3 और b यानी 4 अयोटा। सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे बन रहा है 3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 9, फिर है माइनस, देन 4 अयोटा के ऊपर स्क्वायर है, तो बच्चे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, साथ में लिखा हुआ है अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैं माइनस का 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, देन प्लस का साइन है, देन 4 अयोटा का स्क्वायर है, तो पहले 4 का स्क्वायर करें कितना बनेगा 16, फिर अयोटा का स्क्वायर है उसकी जगह -1 लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2 × 3 कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और 6 और 4 मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा, तो प्लस का 24 अयोटा बन जाएगा, 24 अयोटा। डिवाइड में 9 है तो ये 9 आ गया, माइनस का 16 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो बचे प्लस का 16 बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, 9 सबसे पहले लिखा है ऊपर, देन 16 × -1, तो ये माइनस का 16 बनेगा, देन प्लस का 24 अयोटा लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, डिवाइड में 9 + 16 लिखा है दैट विल बी 25। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, 9 - 16 करें ज़रा आप, तो वो हो जाता है माइनस का 7। ठीक है, क्योंकि 16 बड़ी है ना तो उसके साथ माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का 7 बन गया, प्लस 24 अयोटा है, सो प्लस 24 अयोटा, डिवाइड में 25 लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे 25 लिखा है, आप उसको बारी बारी लिख लेते हैं। सो ये बन जाएगा माइनस के 7 के नीचे 25 आ जाएगा, और प्लस के 24 के नीचे भी 25 आ जाएगा, साथ में जो अयोटा लिखा है वो ऐसा जाएगा। अब रियल पार्ट क्या बना, दैट इज -7/25 आपका रियल पार्ट है, अयोटा के बगैर है, अयोटा के साथ है 24/25, तो बच्चे ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट बन गया। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें कहता है कि 1 - 2 अयोटा ओवर 1 + अयोटा का स्क्वायर है। अच्छा, इसको करने का तरीका सुन लें, आपने इस स्क्वायर को आखिर तक लेकर जाना है और आखिर में स्क्वायर की वैल्यू यूज़ कर लेनी, यानी ये बहुत आसान हो जाएगा कि स्क्वायर हम लास्ट पे यूज़ करें। ठीक है, तो वैल्यू है 1 - 2 अयोटा ऐसे, और नीचे लिखा हुआ है 1 + अयोटा। सही है, अब आपने क्या करना है, नीचे वाली को क्या करते होते हो, 1 - अयोटा,
और 1 माइनस अयोटा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो होल वैल्यू के ऊपर जो स्क्वायर है वो लास्ट तक लेके चलना है। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। तो ऊपर लिखा है 1 माइनस 2 अयोटा, सो 1 माइनस 2 अयोटा इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 1 माइनस अयोटा। ठीक है, डिवाइड में लिखा हुआ है 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, सो 1 प्लस अयोटा इधर लिखा है और इधर लिखा है 1 माइनस अयोटा। ठीक है, ऐसा करने के बाद होल का स्क्वायर एज सच नीचे लेकर चलते रहना। ठीक है, अब ऊपर दो ब्रैकेट्स हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट, तो ये बनेगा पहली वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट है 1 माइनस अयोटा, फिर दूसरी वैल्यू माइनस का 2 अयोटा, इसके साथ अगली पूरी ब्रैकेट यानी 1 माइनस अयोटा इधर भी आ जाएगा। डिवाइड में लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो a यानी 1 का स्क्वायर माइनस b यानी अयोटा का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और जो होल की पावर 2 यानी स्क्वायर है वो साथ लेकर चलते रहना है। सही है, अब नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। 1 जब अंदर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट सेम आ जाएगी यानी 1 माइनस अयोटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन माइनस का 2 अयोटा इंटू 1, तो माइनस का 2 अयोटा ही रहेगा। देन माइनस का 2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा, तो माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर दैट विल बी 1, फिर माइनस लिखा हुआ है तो इधर माइनस आ जाएगा। देन अयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है तो अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1 हो जाएगा। और पावर क्या है, 2 पावर है यानी स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सबसे पहले है 1, हम उसको ऐसे लिख लेते हैं। देन माइनस का अयोटा और माइनस का 2 अयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 अयोटा। ठीक है, फिर उसके बाद है प्लस का 2 अयोटा स्क्वायर, बचे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेता हूं और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो वो बनेगा माइनस का 2। ओके, नीचे लिखा हुआ है 1 एज सच लिख लेते हैं। देन माइनस इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और होल की पावर 2। नेक्स्ट 1 और माइनस का 2, सो 1 माइनस 2 हो जाता है माइनस का 1, साथ में माइनस का 3 अयोटा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, होल की पावर कितनी है, ये भी 2 है। ठीक है, नाउ अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू -1 -3 अयोटा इसके ऊपर स्क्वायर कर लेंगे सेपरेट, और नीचे है 2 इसके ऊपर सेपरेट स्क्वायर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखें, ये ऊपर बन गया a -1 है और माइनस दरमियान में है और 3 अयोटा यानी b का स्क्वायर। सो ऊपर बन रहा है, पहली वैल्यू को मैं अगर a बोलूं, सो a माइनस b होल का स्क्वायर, सो क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर -1 है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 3 अयोटा उसका स्क्वायर, देन माइनस है दरमियान में, सो -2a कितना बचे -1, 2a और b यानी 3 अयोटा, डिवाइड में है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, -1 का स्क्वायर है ऊपर तो वो +1 हो जाएगा। देन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और साथ में अयोटा का भी स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। नेक्स्ट देखें, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, तो ये बन जाएगा प्लस में 2 ये लिख दिया और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट 1 9 इंटू -1, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। देन प्लस में 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6,
और साथ में अयोटा डिवाइडेड बाय 4। अगला स्टेप क्या होगा, 1 माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 8, देन प्लस का 6 अयोटा, देन नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप बारी बारी लिखें, यानी -8 के नीचे 4 अलग लिखें और प्लस के 6 अयोटा के नीचे 4 अलग से लिख दें। अब थोड़ी सी कटिंग कर लेना, 4 1 जा 4 होता है और 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। ओके, इधर 2 2 जा 4 होगा और 2 3 जा 6, तो ये बन जाएगा +3/2 और साथ में अयोटा। अब ये बन गया a प्लस बी अयोटा। तो बच्चे पहली वैल्यू को सर्कल करके क्या कह देता हूँ मैं, रियल पार्ट, क्योंकि अयोटा के बगैर है ना, सो दिस इज द रियल पार्ट। और अयोटा के साथ है 3/2, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट।